नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो में बहुत कुछ बताने को भाई, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो नोट कर लेना भाई। बहुत ही एक्सपीरियंस वाले पॉइंट होंगे और वो पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट की हो स्विंग ट्रेडिंग। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अभी तक जो आज के जैसा दिन था वो देखा नहीं होगा भाई। तो सो दैट कि आप कुछ पहले ही सीख जाओ झटका लगने से पहले, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो नोट कर लेना और फ्यूचर में उन पर ध्यान भी देना भाई। अब बात करें अगर आज के फॉल की भाई, तो देखो आज के फॉल का फंडामेंटल रीजन तो वही है जो सबको पता है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर किया कि यूएस की ओर से एक कोई बिल है जो वहाँ वो पेश करने वाले हैं जिसमें 500% टैरिफ तक का प्रोविजन है किन कंट्रीज पे जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, क्रूड ऑयल वगैरह उनका ले रही हैं जो उनके ऊपर। तो उसमें इंडिया कवर होता है भाई, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन पे ही मेनली है वो। तो ये न्यूज़ मार्केट में आई और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फंडामेंटली ये जो मार्केट में जो फॉल हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। ये तो होगी फंडामेंटल बात, जिसके लिए मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि फंडामेंटल्स के लिए, न्यूज़ वगैरह के लिए ट्रेडिंग में कोई जगह नहीं है। बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मोस्टली सारी दुनिया का आज सब कहीं का एनालिसिस ना इसी बात पे होगा, ट्रंप ने ये बोल दिया मार्केट गिर गई, ट्रंप ने ये बोल दिया मार्केट गिर गई। भाई आज ट्रंप ने बोल दिया, कल ट्रंप कुछ और बोल देगा, कल वो बोल देगा मोदी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, ये वो कुछ नहीं पता इस मार्केट में। अगले का एक बोलना लगता है, एक ट्वीट लगता है, आप रोज रोज ट्रैक नहीं कर सकते हो, सिंपल बात। ठीक है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि चार्ट क्या बोल रहा था, अपना डिस्कशन क्या था, अपना एनालिसिस क्या था कल। ठीक है, और आज हम फिर उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, और अगर हम वो करते तो क्या हम सक्सेसफुल होते या नहीं होते। ठीक है, सिंपल डिस्कशन ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए भाई, नंबर एक चीज, कल का एनालिसिस क्या था भाई। कल का एनालिसिस सिंपल था कि आवरली टाइम फ्रेम पे मैं लगाता हूं एक बार, देखो अब भूल जाओ, एक बार फंडामेंटल न्यूज़ को भूल जाओ, सब भूल जाओ भाई। जिसने कल की वीडियो देखी है उसको अब भी सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज़ आपसे पूछूंगा भी। और जो पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं एक बात बोलूंगा भाई, अब वीडियो आज की देखने के बाद आप एक बार जाके कल की वीडियो जरूर देख लेना। देखो भाई, कल का एनालिसिस सिंपल था। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है भाई, सिंपल, हमें पता है वीकली में, डेली में, दोनों में बुलिश है। मार्केट में ऊपर से मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ भाई, कभी भी ये एंटिसिपेट मत करो कि भाई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से शुरू हुई है, वो यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी। हमें नहीं पता और हमें पता करना भी नहीं है, सिंपल है। मैंने आपको एक ही सेटअप बोला है कि भाई एक सेटअप पे काम करो। अगर मार्केट में कल की क्लोजिंग के बाद, ये मैंने आपको इस टाइप से भागते घोड़े वाला सेटअप ये ड्रॉ करके दिया था। मैंने क्या कहा था भाई, बुलिश ट्रेड के लिए दो ही चीजें होती है मार्केट में, बुलिश ट्रेड लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे भाई। बुलिश के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई अगर कल एक कैंडल यहां क्लोज करती है, आवरली कैंडल एक क्लोज हो जाएगी, तो मैं यहाँ बड़ा पोजिशनल ट्रेड लूंगा, जिसके यहां तक के लिए भी मैं आराम से बैठूंगा। उस कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस रख लूंगा, सिंपल। ये मैंने आपको बोली थी। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि भाई यहां से अगर मान लीजिए बुलिश एक बार कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद आप 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट जो भी ट्रेड जिस भी टाइम फ्रेम में लो, इस लेग में आराम से लो, भागते घोड़े वाला सेटअप यूज करो। एक चीज क्लियर है, सिंपल। अच्छा, दूसरी बात यहां से जो भी और बोली होगी बुलिश के लिए कि मार्केट अगर नीचे आके इस लो को डिफेंड करके फिर अप साइड जाए, मतलब बाइंग साइड जाने के लिए कंडीशन बताई थी। फिर बात आ गई बेरिश के लिए। बेरिश ट्रेड के लिए क्या कंडीशन थी भाई, अब मुझे बताना। क्या ये कंडीशन थी कि मार्केट प्रीवियस डे जो लो है, मतलब कल का जो लो था, अगर उसके नीचे एक आवरली कैंडल क्लोज करती है भाई, एक आवरली कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहां से सिंपल लोअर हाई पकड़ के या भागते घोड़े वाला सेटअप पकड़ के इसके बीच में आप सेलिंग का ट्रेड लोगे और इस लो को फिर मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। इसके बीच में फिर कोई नीचे सपोर्ट नहीं है। ये बात डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी? अब बताओ, ये एनालिसिस कल का था, न्यूज आज आई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके नीचे ये कैंडल ने क्लोज किया उसके बाद क्या यहां से सेलिंग आई? अब अगर आपको न्यूज नहीं पता और ये न्यूज नहीं भी आती तो भी यही मुंह आना था, ये मैं आपको बता देता हूं। और जनरली आप देखना, ये जैसे यहां मार्केट अपसाइड जा रही थी, यहां से जा रही थी, इस टाइप की न्यूज यहां नहीं आएंगी। चार्ट भी वैसा ही बनता है जैसी भाई न्यूज आती है, आप ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए न्यूज व्यूज का कोई चक्कर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई देखने की,
कोई भी जरूरत नहीं है भाई देखने की, फालतू की चीजें हैं। तो अब रही आज के मेरे ट्रेड की भाई। अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई, ये तो कल का था। जो अपना परसों का जो एनालिसिस था, मान लो 6 तारीख को एनालिसिस किया था 7 के लिए, उसमें अपना क्या था, उसमें भी अपना यही था कि भाई ये जो था ना, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो कैंडल थी ना भाई, ये जो 6 तारीख वाला जो लो लगा था, ये लो था 26,120 के आसपास। मैंने आपको उस दिन भी यही कही थी कि अगर आवरली कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो मैं यहां से फिर सेलिंग के लिए जाऊंगा। और कल आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ मेरी पोजीशन शेयर की थी, वहां मैंने कॉल सेल की थी 25,950 के आसपास की शायद कॉल सेल की थी, और उसको बढ़िया मैंने हेज भी किया था। मैंने उसमें ये लिखा था कि भाई मैंने ये कैंडल, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, ये 11:15 की आवरली कैंडल ये क्लोज हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ से बेरिश पोजीशन बनाई थी। मेरा एसएल सिंपल इस कैंडल का हाई था, और मैंने बेरिश पोजीशन बना के मैंने लिखा था कि भाई अगर ये मेरे को आज 70-80 पॉइंट्स देती है, यहाँ से मेरे पास क्लोजिंग तक 70-80 पॉइंट्स हुए मेरे फेवर में, तो मैं इसको पोजिशनल ट्रेड लेके जाऊंगा फिर, क्योंकि फिर इसके नीचे जगह है यहाँ तक आने के लिए। और मैंने 25,950, आप देखो कितना डीप इन द मनी मैंने इसको ट्रेड किया है। तो ये चीज कल भी थी, मतलब कल के ट्रेड पे भी अप्लाई थी। ये तो अपना ट्रेड किसने खराब किया, ये जो लास्ट में फालतू का जो मुंह आया था, ये लास्ट में बिना बात का जो मुंह आया था, ये इसको गिरना ही था। जब ये इसके नीचे इसने ब्रेक कर ही दिया था, इस स्पॉट के नीचे भी ब्रेक कर ही दिया था, तो ये कल ही गिर जाती। लेकिन इसने ये मुंह आया तो मैंने फिर वही, अपने पास 70-80 पॉइंट्स का बफर नहीं है भाई, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। अब एग्जिट कर दिया, इस चीज से आप लोग एक चीज सीखो भाई। जैसे एक भाई है अपने ग्रुप पे जो ओवरनाइट पोजीशन लेके चले गए, लास्ट में ये सेटअप बनने की वजह से शायद उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यहाँ से अब रिवर्स आया है, बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट रिवर्स हो रही है। होप ट्रेडिंग, एक पॉइंट पहला ये नोट करो, होप ट्रेडिंग मत करो भाई। कितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हो आपके फेवर में, आपको कोई कुछ बोले, कैसा भी डाटा हो, कुछ भी हो भाई, मार्केट रात को क्लोज होती है भाई। मान लीजिए 3:30 क्लोज होगी, पूरी रात पड़ी है, अगले दिन 9:15 पे ओपन होगी, कुछ भी हो सकता है भाई। इतनी आज के दिन तो वैसे ही मार्केट ऐसी चल रही है, ट्रम्प का रोज का काम है कुछ ना कुछ भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे आपको रूल बनाना पड़ेगा, रूल बेस मेरा भी यही है रूल की, अगर मेरे फेवर में निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स हैं तो प्रॉपर हैजिंग के साथ मैं उस पोजीशन को लेके जा सकता हूँ, जो कि मेरे पास नहीं थे तो मैंने एग्जिट करना पड़ा। फिर मेरा आज का प्लान भी यही था कि अगर इसके नीचे आवरली में क्लोजिंग आएगी तो उसका स्टॉप लॉस मान के मैं ट्रेड लूंगा। आज मेरा ट्रेड मिस हो गया भाई। ट्रेड मिस क्यों हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ भाई मैं रह गया कि थोड़ा सा ऊपर आके मार्केट कहीं इसके बीच में यहाँ कहीं एंट्री लूँ मैं बस, और ये सीधा गिर गई भाई। ये इस वजह से मेरा ट्रेड मिस हुआ। अब ये ट्रेड मिस होने के पीछे एक रीजन और बताता हूँ, जो आपको लर्निंग लेनी है, सीख लो भाई। मैंने क्या किया, बेफालतू की ना यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार दी। बैठा बैठा आदमी क्या करेगा जब इतना चार्ट देख रहा है, तो मैंने बेफालतू की मार दी कि यार यहाँ स्पॉट ये स्पॉट बन रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ स्पॉट ले ले। तो मेरे पास यहाँ से 26,060 से मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ 26,000 तक का लेवल है, सिर्फ 60 पॉइंट्स ही हैं जो सेफ है मेरे पास बस। तो मैंने कहा स्टॉप लॉस मेरा 75 पॉइंट्स का रहा है, लेने के लिए 65 पॉइंट्स है। यहीं पे माइंड कंफ्यूज हो गया। नहीं करना आपको भाई, ऐसे आप कितनी भी कुछ भी ट्रेंड लाइन मार लो, इधर से उधर कुछ ना कुछ और मिल जाएगा आपको। मैं बात बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। एक सिंपल सी चीज रखो मार्केट में, जिसके बेस पे कोई सेटअप है उसके बेस पे ट्रेड लो, एक ऐसा एक टारगेट, बस इतना रखो। अगर मैं ये सिंपल फालतू की चीज में ना कुछ करता और मैं सीधा यहाँ एंट्री लेता, हालांकि मैं इतना आराम से ले लेता हूँ ये स्टॉप लॉस, आवरली के बेस पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। कल भी मैंने लिया था, यहाँ क्लोजिंग के बाद ही ले लिया था, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, मैं ले लेता। अगर ये मैंने बेवजह का फालतू के ये नहीं किया होता एनालिसिस, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके बीच में कुछ था नहीं। और मान लो चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो ठीक है भाई, इस आवरली कैंडल का हाई मैं स्टॉप लॉस अपना कोस्ट टू कोस्ट कर लेता, मैं एग्जिट हो जाता। ये बेवजह की चीज ने मेरा डिसीजन जो था वो थोड़ा स्लो कर दिया, और तब तक मार्केट जा चुकी थी, हाथ से निकल चुकी थी बाजी। तो ये मेरा रीजन रहा, बट चलो ठीक है। अब अच्छी बात क्या, देखो मार्केट न्यूज आई, सब कुछ आई, हम ट्रैप नहीं हुए। अपना एनालिसिस वही सेम डायरेक्शन का था, एनालिसिस कल हो चुका था, चीज आज हुई है, तो मैं एटलीस्ट ट्रैप नहीं हुआ, मेरा ट्रेड मिस हुआ, ठीक है। मैंने इसके बीच में फिर नहीं लिया भाई, मैंने यहाँ ट्रेड भी नहीं लिया, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके नहीं लिया, क्योंकि मेरा आजकल थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का ही हो रखा है भाई, क्योंकि मेरे पास चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, सही बताता हूँ आपको। मैनेज करने के लिए स्विंग ट्रेड्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे को शेयर करनी पड़ती हैं, न्यूज़ व्यूज़ पढ़नी पड़ती हैं, फिर थोड़ा सा और है कई चीज़ें हैं भाई कि मतलब मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई हायर टाइम फ्रेम को अलाउ करके बड़े बड़े टारगेट्स नहीं आराम से।
तो यहाँ मैंने नहीं लिया, मैं कहा चलो यार बड़ा मुंह था, जो निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं, इसको आज जाने दो, आज आराम से रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। सीखने वाली बात क्या थी कि एनालिसिस जो है वो चार्ट पे ही करो, चार्ट को ही देखो, चार्ट को ही फॉलो करो भाई। ये तो हो गया अपना निफ्टी का भाई। अब ये बात ये है कि क्या इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था किसी ने। कितना बड़ा फॉल, ऐसे इतनी साफ फॉल आ जाएगा, किसी ने नहीं किया था। बट यही तो चीज़ है भाई, यही तो मार्केट है। यहाँ पे आपको वो नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं, जो चार्ट दिखाता जाए आप चलते जाओ चलते जाओ। अब इसके बीच में किसी ने 50 पॉइंट ले लिए, किसी ने 60 ले लिए, किसी ने पूरा ट्रेल कर लिया। जिसका जो एग्जिट क्राइटेरिया उसके बेस पे उसने काम कर लिया। तो ये तो बात रही अपने एनालिसिस की। आज जैसे अपना जो ये टेलीग्राम चैनल पे भी बात हुई थी सुबह, ये तो मैंने क्या बोला आपको भाई 9:25 पे कि एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब भी मार्केट ओवरऑल डाउन होगी तो स्विंग ट्रेड्स भी रेड में दिखेंगे। ये स्विंग ट्रेड्स के लिए मैंने बोला था कि भाई जब ओवरऑल मार्केट ही डाउन हो जाएगी ना, तो आपके बढ़िया से बढ़िया सेटअप्स भी वहाँ फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो वो ऐसे टाइम पे क्या करो, एक तो एसएल जरूर रखो भाई, ब्रॉडर व्यू रख के एसएल जरूर रखें, एक पोजीशन हल्की कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो मैं बात बताई। निफ्टी के लिए मैं बोला भाई कल के डे लो के नीचे क्लोजिंग के बाद लोअर हाई या बीरिस भागता घोड़ा ही कैच करे। तब तक न्यूज का कोई चक्कर था नहीं। 9:29 की बात है, तो देखो मैंने क्लियर आपको लिख दिया था। बुलिश व्यू के लिए एटलीस्ट आज के डे हाई के वो क्लोजिंग होने पे ही देखेंगे, आई विल अपडेट। 2 ही लाइन में बात खत्म हो चुकी थी, वही हुई चीज सारी। तो ये सारी चीजें हैं भाई। फिर ये देखो न्यूज भी आई है, कुछ भी लास्ट में ये कुछ भेल एबीबी वगैरह ये गिरी है इनके, क्योंकि एक न्यूज आई है इनके रिगार्डिंग भी। तो है चीजें, न्यूज व्यूज आती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग वालों क्या करें भाई। देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ एक पॉइंट आप नोट करो। नंबर 1 पॉइंट, एक तो हमेशा मूव को ट्राई करो। जैसे ये मूव यहाँ अपना भागता घोड़े वाला सेटअप बना था भाई, यहां से ये इस लो से मार्केट चलना स्टार्ट हुई है। अब आप ये देखो भाई टाइटन में, जैसे यहां से घोड़ा भागते भागते जा चुका है करीब 15%, 550 पॉइंट 15% के आसपास जा चुका है। तो ये जा सकता है, ये यहां से भी अगर मार्केट वीक हो जाती है, यहां से गिर जाता है, यहां से गिर जाता है, यहां से गिर जाता है, यहां से, जब तक जा रहा है जाने दो, आप ट्रेड लेते जाओ। बट जैसे 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 अपसाइड जाता जा रहा है, अभी टॉप पे है मार्केट, यहां आप एक तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल डाल के रखो। दूसरी बात, पोजीशन हल्की रखो। तीसरी बात, ओवरनाइट पोजीशन यहां मत लेके जाओ, या तभी ओवरनाइट लो जब आपके पास एक बार दिन में आज ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी लो। फिर एक बात, हैज प्रॉपर हैज करके जाओ। यहां पे अब टॉप पे जाके सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। तो प्रॉपर हैज करके जाओ, क्योंकि आप हमेशा ये देखो कि घोड़ा चल के कहां से आ रहा है भाई। किसी भी दिन धोखा दे सकता है, ये किसी भी दिन सेटअप फेल हो सकते हैं। मेरी कल पोजीशन थी इसमें, जो कल मैंने यहां पोजीशन बुक की थी, इसमें बहुत बढ़िया मूव मिला था, मैंने पोजीशन बुक की थी यहाँ पे। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूं भाई। जैसे एनएमडीसी था, एनएमडीसी का आप देखोगे तो देखो भाई यहां से ये नीचे से मूव स्टार्ट हुआ, देखो कितना बड़ा मूव आ चुका है, बहुत बड़ा मूव आ चुका है। आप देखोगे तो ये आप 72 से ये मान लो ये लो था, यहां से चलते चलते आ रहा है भाई 20%। 20 नवंबर के आसपास की बात है, ये कितने दिन हुए बताओ आप, इतना बड़ा मूव आ चुका है। ये किसी भी दिन धोखा दे सकता है भाई, अब किसी भी दिन। तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे रहना है। अब मेरी पोजीशन थी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी मेजोरिटी पोजीशन कल मैंने क्लोज कर दी थी। उसको लक तो मैं नहीं कहूँगा, लक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने टारगेट बेस ही चल रहा था भाई। जिस बेस पे मेरे को लगा कि हाँ जैसे टाइटन में था, बहुत बड़ा मूव आ चुका था, न्यूज बहुत जबरदस्त थी टाइटन की, बहुत जबरदस्त इसके बिजनेस अपडेट आए थे भाई। स्टिल मेरा जो एग्जिट क्राइटेरिया था मैं उस पर स्टिक रहा भाई, कि भाई बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, एक बार नीचे आएगा, ये चाहे 5% 10% और चला जाए अपसाइड, कोई दुख नहीं है उस बात का। बट जब ये 5-10% जाके प्रॉफिट बुकिंग करवा के दोबारा चलेगा ना, तब मैं इसको कैच करूंगा। हूं मैं इसमें बोली सी अभी भी। तो ये माइंड सेट आपको रखना है, आपको एक एग्जिट क्राइटेरिया देखना ही है। यहां क्या था भाई, एनएमडीसी में आपको बताता हूं, देखो ये बातें हमेशा ध्यान रखो। अब मैंने एनएमडीसी में पहले जो पोजीशन बनाई थी, चलो वो तो कहीं पता नहीं 70 कहाँ थी नीचे, वो तो ऑल ही थी, कट हो चुकी थी वो तो, ठीक है। अब कल मैंने एनएमडीसी में पोजीशन बनाई थी भाई, ये इस टाइप से अपना एक भागते घोड़े वाला सेटअप बना था, ये हुआ था। यहाँ कहीं पोजीशन बनी होगी, इसका मैंने स्टॉप लॉस लिया होगा, चलो ठीक है। यहाँ कल मेरे को इसमें थोड़ा सा कुछ था मेरे पास, ठीक है, मेरे फेवर में चीज़ थी, मैंने इसको प्रॉपर हैज किया हुआ था भाई। 85 एट द मनी से ही मैंने इसको हैज किया हुआ था भाई, पुट लेके। सिंपल क्यों, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो कहाँ किसी भी दिन गिरने पे आ जाएगा, कोई सारे सेटअप फेल हो जाएंगे, भागता घोड़ा हो चाहे सोया हुआ घोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पे। अब मैं आज इसमें सुबह से ही न्यूज तो पता भी नहीं था, मार्केट ओपन से पहले ही मैंने इसमें सिंपल ये सोचा होता है भाई, इसके नीचे आएगा ना मैं इसको एग्जिट कर दूंगा भाई।
मुझे यहाँ रिस्क नहीं लेना है। अब रिवॉर्ड तो बाद में देखेंगे मिलेगा क्या, पहले अपना रिस्क देखो भाई। जैसे ये नीचे आया तो मेरा इसी के आसपास, बाइंग के आसपास ही मैं एग्जिट करने लगा, तो ये जाके वाह, ये मेरा कोस्ट टू कोस्ट मेरा एग्जिट हो गया था। ये मुझे नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे फिर से सेटअप बनेगा फिर ले लूँगा मैं। फिर मेरा वेदांता में था भाई, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी स्टडी भी। यहाँ जब ये भागते घोड़े वाला सेटअप ये 2 जनवरी को बना था भाई अपना, मैंने यहाँ पोजीशन बनाई थी भाई, मेरे को इसमें ठीक ठाक हो रहा था। यहाँ मेरा ठीक ठाक 3.5% हो भी रहा था, और फ्यूचर मेरे पास था, अच्छा खासा था, बढ़िया गेन था। हालांकि मुझे कर लेना चाहिए था। मैं थोड़ा सा आप कह सकते हो लालच में आया, ग्रीड में आया, क्योंकि मेटल सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा था और मैं यही था कि 2-4% का एक स्पाइक और मिल जाए। इसमें मैं लालच में आया, मैं मानता हूँ मेरा जो क्राइटेरिया था वो मीट हो चुका था। बट इसमें भी मेरे को ध्यान ये था आज कि भाई अगर ये जो 2 दिन का लो जो ये नेक बनी हुई पूरी, देखो ये अगर भाई इसके नीचे आया फिर मैं इसमें रुकूंगा नहीं। वही मैंने किया, जैसे इसके नीचे आया मैंने इसको भी एग्जिट किया। मेरे पास 2 ही पोजीशन थी, दोनों मैंने एग्जिट करके मैं बैठ गया। बाद में पता लगा कि न्यूज आई है मार्केट में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो जो मैंने आपको बताई है। 1-2 चीज़ और नोट करो, जब मार्केट हो वीक, जब ब्रॉडर मार्केट वीक हो, जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये इनके इंडेक्स में ही फॉल आ रखा हो, ब्रॉडर मार्केट वीक हो, वहाँ उस टाइम पे स्विंग ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन को बिल्कुल हल्की कर देनी चाहिए भाई। एक चीज़, ओवरनाइट पोजीशन ले जानी बंद कर दो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ भाई, कैश पे बैठ जाओ, अपनी पोजीशन हल्की कर ली, कैश पे बैठ जाओ, डिप्लॉय नहीं करना है। आराम से शांति से मार्केट को चलने दो, 1-2 दिन 4 दिन मार्केट को टाइम लेने दो, सेटल होने दो। जल्दबाजी नहीं करनी है। कैसा भी बढ़िया सेटअप दिखे, अपने पास बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे, बहुत स्टडी है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कोई अपने घर का कुछ नहीं है, कोई इमोशनल किसी स्टॉक्स के साथ अपना कोई रिलेशन नहीं है भाई। शांत हो जाओ, रेस्ट दो। एक बार अच्छी पोजीशन किसी ने बुक कर ली, उसके बाद 1-2 दिन का रेस्ट दो। नहीं तो क्या है ना, मैं कई बार ध्यान नहीं रहता, मेरा दिमाग इतना फास्ट हो जाता है, एक्साइटमेंट में हम गलत चीजें कर बैठते हैं भाई। एक दूसरी चीज भाई क्या है कि कम चीजों पे ध्यान दो, लिमिटेड ही रखो, 2-4-5 स्टॉक्स की स्टडी ही करके रखो। 10-20 की कर ली तो भूल जाओगे कौन सी चीज लेनी थी, कौन सी नहीं लेनी थी। ये बातें हमेशा ध्यान रखो आप। एक ये ध्यान रखो कि घोड़ा चल के कहां से आया है। ये तो मैंने आपको भाई रामबाण बता रखा है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो, कोई इक्विटी करो, फ्यूचर करो, कुछ भी करो, स्विंग ट्रेडर हो, कुछ भी हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, घोड़ा चल के कहां से आया देखो वेदांता में। तो ये फॉल न्यूज कुछ भी बोलो आप, अब न्यूज आ गई, ये आना ही था। ये आज नहीं 2 दिन बाद आना था, 4 दिन बाद आना, 2 दिन पहले भी आ सकता था। ये टॉप पे जा चुका। और दिखाता हूं आपको, देखो एलएनटी वगैरह देखो आप, एलएनटी यहां नीचे से चलना स्टार्ट हुए थे भाई, ये कभी भी आ सकता। देखो यहां भी आया था ये फॉल, यहां भी आया था ये फॉल, यहां भी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कुछ न्यूज से कुछ बहुत अलग कुछ हो गया कहीं। अब ये देखो भाई बजाज ऑटो वगैरह देखो, 1 गो में है भाई। मैंने आपको बोला नहीं कि ऑटो स्टॉक से दूर रहना है। देखो कुछ भी हो सकता है भाई कभी भी। ये देखो आप, ये देखो 3-4 दिन में ही मार्केट इतना ऊपर जा चुकी, तो क्या गिर नहीं सकते? क्या गिर सकते हैं भाई। अब ध्यान रखो, कोई इमोशनल किसी के साथ नहीं होना भाई, कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी स्टॉक से आपकी। तो ये बातें हैं भाई। कुछ कोई और पॉइंट मैंने लिखा और वो ध्यान रह गया। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है भाई, टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट जरूर बुक करते जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मार्केट में भाई, टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट जरूर बुक करते जाओ भाई। क्योंकि जो प्रॉफिट का बैकअप होगा ना आपके पास, वही आपको बड़े टारगेट्स के लिए, बड़े ट्रेड्स के लिए बैठने देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। चलो अब बात करते हैं भाई एक बार निफ्टी में नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस। देखो भाई, मुझे नहीं पता न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा, कल क्या न्यूज आएगी, और बुरी न्यूज आएगी, अच्छी आएगी। एनालिसिस करते हैं सिर्फ 2-3 लाइंस में, कुछ नहीं एनालिसिस। ट्रेंड यहां मार्केट में अभी इंट्राडे में बेरिस, नीचे स्पोर्ट 25,700 750 ये स्पोर्ट आ चुकी है। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन, डिमांड जोन। एक चीज, मार्केट यहां से अपसाइड जाए, गैप अप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 26,123 ये हाई आज का। एक मार्केट अपसाइड जाएगी, एक हाई लगने दो, नीचे आके जैसे अपसाइड जाए इस हाई को डिफेंड कर ले, इक्वल हाई या लोअर हाई जो भी लगाए, बेरी सेटअप मिले, आपको सेल ऑन राइज करना है। एक चीज, डे हाई जब तक क्रॉस नहीं होता सेल ऑन राइज ही रहेगी मार्केट। क्लियर हो गया भाई। यहां से हाई लोअर हाई वाला अपना सेटअप पकड़ो, या अपना भागते घोड़े वाला बेरी सेटअप जो है वो पकड़ो। दोनों में से जो भी सेटअप के बेस पर ट्रेड करो, सेल ऑन राइज ही करना है। बात ये है।
अब बात आएगी भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है। डे लो को मार्केट 25,860 ये डे लो है, होल्ड करके यहाँ थोड़ा टाइम बताए, क्योंकि घोड़ा यहाँ से भागते भागते आ रहा है, ध्यान ये रखना भाई। यहाँ थोड़ी देर डे लो के पास होल्ड कर ले, ब्रेक डाउन करे उस रेंज का, उसके बाद लोअर हाई पकड़ के ये 700 750 के बीच में छोटा ट्रेड लेना है। दो बात। तीसरी, यहाँ से सीधा नीचे गैप डाउन हो जाए, भाग जाए 700 750 रेंज में, इस रेंज में आके एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, कैसा भी सेटअप दिखे, कैसा भी बेरी सेटअप दिखे। बेशक से मार्केट और 200 पॉइंट गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रेड मिस हो जाएगा लेकिन ट्रैप नहीं होंगे। क्लियर भाई, ये तीन बातें हैं। अब बात आएगी कि यहां से क्या रिवर्स हो सकती है, मार्केट हो सकती है भाई, वी शेप रिकवरी आएगी, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो ट्रेडर के काम की नहीं है। बट अगर यहां से रिवर्स होना है तो बाइंग साइड के लिए एक ही ट्रेड काम करेगा, वो होगा रिवर्सल के जो 2 सेटअप्स मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, वो जाके जरूर देखो भाई, 20-22 मिनट की वीडियो है। बता भी देता हूँ, एक लो लगेगा, अप साइड जाएगी मार्केट, नीचे आएगी, इस लो को डिफेंड करने देना, इक्वल लो मतलब डबल बॉटम या जो भी बोलो, अप साइड जाइए, ये जो नेक लगेगी ना भाई, इस नेक का ब्रेकआउट होने के बाद हायर लो पकड़ने हैं, फिर ये बाइंग साइड का जो है भागते घोड़े का सेटअप पकड़ना है। ये सेटअप बनना जरूरी ही है, तब भी यहाँ हम कोई बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, बात खत्म। अब ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं रिकमेंडेशन या टिप कोई कुछ नहीं देता भाई, डिस्क्लेमर यही है अपना, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, निफ्टी वगैरह से सब कुछ मतलब A1 चीज़ें मिलेंगी भाई आपको, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद आपका।